हरिद्वार में बीजेपी की महिला नेता ने अपनी ही बेटी का प्रेमी से कराया रेप। नेहा सिंह राठौर ने जमकर बोला हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह नारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रतीक रहा। लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में भाजपा से जुड़ी एक महिला नेता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी का कथित रूप से यौन शोषण कराने की चौंकाने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद विपक्ष भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोल रहा है और पार्टी की नैतिकता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो धर्मनगरी हरिद्वार में हुआ अधर्म। अपनी ही बेटी को बीजेपी की पूर्व महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को सौंप दिया। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि मेडिकल जांच में हुई है। बच्ची ने भी इस बात के लिए मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत अपने बयान दर्ज कराए हैं। आरोपी मां और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक अन्य शख्स की तलाश जारी है। इस कांड के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। इस घटना को लेकर भी नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर तंज कसा है, जमकर हमला बोला है। और एक खबर को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि भाजपा हटाइए बेटी बचाइए। जो भाजपाई अपनी ही बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं वो आपकी बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे। अंधभक्ति आज ही छोड़े, जनहित में जारी। वहीं इससे पहले भी नेहा ने इस घटना पर कहा था कि हरिद्वार में पूर्व भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पर नाबालिग बेटी का दोस्तों से यौन शोषण कराने का आरोप लगा है। भाजपा के नेताओं को अपने घरों के आसपास भी ना आने दे, जनहित में जारी। तो नेहा सिंह राठौर कई बार तंज कस चुकी हैं कि भाजपा के नेताओं को अपने घरों के आसपास भी ना आने दे। इससे पहले भी जितने कांड हुए हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात आप कर लीजिए या फिर गोंडा बलिया की बात कर लीजिए, तो उस मामले में भी नेहा सिंह राठौर ने ये कहा था कि भाजपाइयों को अपने घर के आसपास बिल्कुल भी भटकने ना दीजिए। तो धर्मनगरी हरिद्वार में ये शर्मसार घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है और बीजेपी महिला नेता ने अपनी नाबालिग बेटी को प्रेमी के हवाले कर दिया। जब बेटी अपने पिता के पास आई, उसे गुमसुम व हताश देखकर पिता ने बातचीत की तो उसने आप बीती बताई। पिता बेटी को लेकर रानीपुर कोतवाली पहुंचे और भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी और उसके प्रेमी की घिनौनी हरकत का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी की महिला नेत्री ने अपने प्रेमी व उसके दोस्त से नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया। बच्ची के साथ एक बार नहीं कई बार दरिंदगी हुई। इस मामले में हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वही फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। तो उत्तराखंड भाजपा ने भी महिला को निष्कासित कर दिया है। पुलिस के अनुसार भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी रह चुकी एक महिला पति से विवाद के बाद अलग रह रही थी। बेटे को पति के पास छोड़कर बेटी को वह अपने साथ ले गई थी। इसके बाद वो अपने प्रेमी सुमित पटवाल के साथ रहने लगी। उसके साथ बेटी भी थी जो अपने पिता के पास लौट आई, जहां उसने पिता को पूरी आपबीती सुनाई। पिता का आरोप है कि बीते जनवरी महीने में बेटी को घुमाने के बहाने कार में उसकी पत्नी अपने प्रेमी सुमित पटवाल व उसके दोस्त शुभम के साथ भेल स्टेडियम की तरफ ले गई थी, जहां शराब पीकर दोनों ने उसकी पत्नी की सहमति पर नाबालिग बेटी को डरा धमका कर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि आगरा, वृंदावन व हरिद्वार के होटल में भी पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किसी को कुछ बताने पर बेटी को पिता की हत्या करने की धमकी दी गई। इस घटना पर विपक्ष का कहना है कि जो पार्टी मंच से बेटी बचाओ की बात करती है उसके नेता अपनी ही बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। यह नारा सिर्फ प्रचार तक सीमित है, जमीन पर इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। विपक्ष ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या यही नया भारत है जहां सत्ता में बैठे लोग खुद महिलाओं और बच्चों की अस्मिता के लिए खतरा बन गए हैं। जब सत्ताधारी पार्टी की महिला नेता ही इस तरह की शर्मनाक हरकत में लिप्त पाई जाती है तो सवाल उठता है कि बेटी बचाओ जैसे अभियानों का असली मतलब आखिर क्या रह गया है। तो इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया।
मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई